हम सोलर पैनल की बात करें तो अगर इनिशियल वैरायटी की बात करें हम इसमें तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हुआ करते थे जी। हुआ करते थे इसलिए क्योंकि अब वो कोई यूज नहीं करते हैं। अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। देखिए वैसे तो हमें यूज हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट करना चाहिए कि जो लेटेस्ट मार्केट में आया वो हम यूज करें, जबकि इस पैनल में दोनों तरफ आपके पास ग्लास और ग्लास है, कोई शीट नहीं है। इससे इसका जनरेशन जो है 2 से 4% बैक साइड से इलेक्ट्रिसिटी कुछ रिफ्लेक्ट होकर आती है, थोड़ा सा जनरेशन आपका इंप्रूव होता है। अगर आप भी अपने बिजली के बढ़ते हुए खर्चों से परेशान हो रहे हैं और लगवाना चाहते हैं सोलर, लेकिन मार्केट में इतनी वैरायटी है कि परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इसी चिंता का सलूशन लेकर आए हैं हम इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि कितने तरह के सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं आपके लिए मार्केट में और कौन सा सोलर पैनल रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। और ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। कोरोना सोलटेक का ये वीडियो हम लाते ही इसलिए हैं कि सोलर से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका सारा सलूशन आपको वीडियोस के जरिए मिल जाए। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना सोलटेक के फाउंडर और सोलर एक्सपर्ट रमाकांत जहांगीर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमूमन ऐसी समस्याएं रहती हैं कि आप अगर मार्केट में जाकर देखेंगे तो इतनी वैरायटियां देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सोलर कौन सा लगवाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है और किसी को घर पर लगवाना है, किसी को इंडस्ट्री में लगवाना है, तो सब तरह के अलग अलग टाइप्स के सोलर पैनल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मैं चाहूंगी कि इसकी कितने तरह की वैरायटी आती है उस पर हम चर्चा करें। तो ये शुरू कहाँ से होती है वैरायटी? हम सोलर पैनल की बात करें तो अगर इनिशियल वैरायटी की बात करें हम इसमें तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हुआ करते थे जी। हुआ करते थे इसलिए क्योंकि अब वो कोई यूज नहीं करते हैं। अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। जिनका वॉट पिक स्टार्टिंग डेज में 100 वॉट से स्टार्ट हुए थे, 100 वॉट, 150, 200, फिर लास्ट टाइम जो मैक्सिमम का प्रोडक्शन हुआ 330-335 वॉट पिक तक हुआ था। तो सबसे पहला जो पैनल आया था वो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल था। उसके बाद में पैनल जो आए वो मोनोपर्क आ गए। मोनोपर्क के अंदर आपका बाईफेशियल, मोनोकट, हाफ कट एंड मोनोफेशियल पैनल्स आए। उसके बाद में अब जो मार्केट में ट्रेंडिंग में है वो टॉपकॉन पैनल्स हैं। और टॉपकॉन पैनल्स के बाद की बात करें तो अब जो आने वाला टाइम होगा 1 या 2 साल के अंदर वो आएंगे एचजेटी पैनल्स। तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 वेराइटीज है जो मार्केट में चल रही है और आजकल ट्रेंड में जो है वो टॉपकॉन या बाईफेशियल पैनल्स है। जो अगर एडवांस टेक्निक की हम बात करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके काइंड्स भी बदलते जा रहे हैं, टाइप्स भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे हम घर पर सोलर लगवा रहे हैं तो उनमें से कौन से टाइप का सोलर सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए वैसे तो हमें यूज हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट करना चाहिए कि जो लेटेस्ट मार्केट में आया वो हम यूज करें। लेकिन हम बात करें टॉपकॉन, अभी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, अभी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो हम मोनोपर्क हाफ कट जो पैनल है, बाईफेशियल या मोनोफेशियल दोनों टाइप में से कोई भी हम वो यूज कर सकते हैं। वो हमें हमारी छत और हमारी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि हमें मोनोफेशियल यूज करना है या बाईफेशियल यूज करना है जी। और अगर हम ये एडवांस टेक्निक वाले सोलर पैनल्स यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? मैम एडवांस टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं उनमें जो पर ईयर डिग्रेडेशन है वो उसका रेशो थोड़ा कम रहता है। उनकी जो वारंटी है पहले 25 ईयर्स हुआ करती थी, टॉपकॉन की आज की डेट में 30 ईयर्स तक है कि वो 30 ईयर्स तक आपको परफॉर्मेंस जो है उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वो रहेगी ऑलमोस्ट 80% तक। तो हमेशा लेटेस्ट पे ही हमें जाना चाहिए और 25 ईयर्स वारंटी जिनकी है वो भी हम यूज कर सकते हैं जी। तो वो भी एक अच्छा खासा लंबा टाइम है जी। चलिए आपको दिखाते हैं ये सारी वैरायटियों के साथ साथ आपको दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वैरायटियां मार्केट में उपलब्ध हैं और कौन सी वाली रहेगी आपके लिए बेस्ट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सोलर पैनल्स की कौन कौन सी वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है और कौन सा रहेगा बेस्ट। सर आप बताइए, शुरू करते हैं हम पॉली से, तो इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। मैम ये जो आप देख रहे हैं पॉली पैनल है 320 वॉट पिक का। और अगर इसकी आप हाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट आप ये देखिए 5.5 पौने 6 फीट के आसपास की हाइट है और 3 फीट इसकी विड्थ है। ये अब मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई है इनकी और इनकी जो वारंटी थी वो 25 ईयर्स हुआ करती थी। जनरेशन वारंटी 25 ईयर्स और प्रोडक्ट वारंटी 10 to 12 ईयर्स। अब ये आजकल मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी जगह जो आए हैं पैनल ये आपके पास लेटेस्ट हैं। ये आपका मोनोपर्क हाफ कट पैनल है, मोनोफेशियल, और इसका वॉट पिक है 545 वॉट पिक। इन दोनों की क्वालिटी में देखने में काफी एडवांस्ड उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, अगर आप सेल की भी बात करें तो इनके जो सेल का डायमेंशन है वो डिफरेंट है, इनके सेल का डायमेंशन डिफरेंट है। इनकी जो सेल की बनावट भी आप देखें तो वो भी दोनों में बहुत आपको जी। फर्क देखने को मिलेगा। और अगर एक बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो आपको पॉली पैनल के जो सेल होंगे वो ब्लू कलर को होंगे, और मोनो पैनल के आप देखें तो ब्लैक कलर के होंगे। जी। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, और वॉट पिक में बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो घर और इंडस्ट्री दोनों के लिए ये बेस्ट है? हाँ, घर और इंडस्ट्री दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि दोनों जगह बेसिक वर्किंग जो है वो इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, ये बेस्ट पैनल है जी। पॉली हो गया, मोनो हो गया, इससे बेस्ट और क्या अवेलेबल है मार्केट में? मैम इसके बाद में अब जो लेटेस्ट मार्केट में आए हैं ये आपका 585 वॉट पिक का टॉपकॉन पैनल है जी। और आजकल मार्केट में ट्रेंड में यही है। आप उसमें बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट फिल्म दिखेगी जी। जो बैक साइड में इसकी ईवीए शीट है वो व्हाइट कलर की है, जबकि इस पैनल में दोनों तरफ आपके पास ग्लास और ग्लास है, कोई शीट नहीं है। इससे इसका जनरेशन जो है 2 से 4% बैक साइड से इलेक्ट्रिसिटी कुछ रिफ्लेक्ट होके आती है, थोड़ा सा जनरेशन आपका इंप्रूव होता है। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर इंडस्ट्री में भी लगाएं या घर में भी लगाएं तो बिजली की बचत करने में ज्यादा आसानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बट उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से पॉली पैनल इंस्टॉल हुआ करते थे जी। आपके मोनो पैनल का सेम तरीका होगा और टॉपकॉन का सेम होगा। इनके पीछे की जो इंजीनियरिंग है वो उसको समझना भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैनल अपन ने बेस्ट ले लिए, बट हमारी जो इंस्टॉलेशन की जो प्रैक्टिस है वो जो चलती आ रही है वो सेम प्रैक्टिस से हम काम कर रहे हैं, तो हमें वो एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। जी, ये बिल्कुल सही टिप दिया आपने। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस टेक्निक के सोलर पैनल ही नहीं चाहिए, बल्कि उसका इंस्टॉलेशन होना भी बहुत जरूरी है, और वो एक ऐसी कंपनी के द्वारा होना चाहिए जो इसमें माहिर हो, जैसे कि कोरोना सोल्टेक। रमाकांत जी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और एक्सपर्ट राय आपको दे रहे हैं, तो जरूर से इस राय के बारे में सोचिएगा। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं सोलर अपने घर पे या इंडस्ट्री में, तो हमने आपको दिखाई वैरायटी और उसी के साथ साथ इसके एडवांटेजेस भी आपको बताए और किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन कराना चाहिए वो सब आपको बताया। इसके बाद अगर आपके मन में है कोई सवाल, जानना चाहते हैं सोलर के बारे में और कुछ, तो बेशक लिख दीजिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में, हम लेकर आएंगे उस पर एक नया वीडियो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सोलर के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए वीडियोस। नमस्कार।